सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एसी से मैं हूं हिरा सजा। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़ एसी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहीन शाह आफरीदी के खानदान की जानिब से बेटी का रिश्ता मांगने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा कि दोनों खानदान राबते में हैं, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। मजीद कहा गया कि अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता तय हो जाएगा। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में शाहीन अफरीदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि वो शाहीन अफरीदी की क्रिकेट के मैदान में तसलसल से कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी के खानदान की जानिब से बेटी का रिश्ता मांगने की तस्दीक कर दी है और अपने ट्वीट में शाहिद अफरीदी का कहना है कि दोनों खानदान राब्ते में हैं, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता तय हो जाएगा। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट में शाहीन आफरीदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कहा कि वो शाहीन आफरीदी की क्रिकेट के मैदान में तसलसल से कामयाबी के लिए दुआ को हैं। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से ऑपोजिशन मुतहरिक हो गई। बिलावल भुट्टो सरदारी ने लाहौर में हमजा शहबाज से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनका कहना है कि सब चाहते हैं वसीम अकरम प्लस को फारिग कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मिलकर कठपुतली हुकूमत को शिकस्त दी, सदर ने मान लिया, वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं। कल अकेला घोड़ा रेस में भागा और शोर मचाया कि वो कामयाब हो गया। लगता है कि ऐवान में 178 अरकान मौजूद नहीं थे। अकेला घोड़ा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा जो बड़ा पार्लिमानी स्ट्रेंथ है सूबाई असम्बली में है। सूबाई असम्बली में वो तो मुस्लिम लीग का है, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर हम तो कामयाब नहीं होंगे। हम हर कदम पे, चाहे हम पार्लिमान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिलकर फैसले लेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। गालम गलोच मुल्क की सियासत के लिए अच्छी नहीं, ये भी कहा गया है। उनकी जानिब से PDM के प्लेटफॉर्म से अहम फैसले किए जाएंगे। वो लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। तमाम इश्यूज पे हमारी गुफ्तगू हुई है। इकोनॉमी का आपके सामने है हाल, महंगाई का हाल आपके सामने है, लेकिन आज जो 3 साल में जो तूफान बदतमीजी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, टॉक शोज पे डाकू जो हैं वो टॉक शोज की जीनत बनती है, इस तरह की गालम गलोच होती है। कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, दूसरी मरतबा जेल में है। आप देख लें, एक पाई करप्शन जो है आज तक साबित नहीं हो सकी, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना दीगर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत की दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौके पर तारिक बशीर चीमा, चौधरी मोनस इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही, कमर जमान कायरा, जमील सुमरो भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, चौधरी मोनस इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही, कमर जमान कायरा, जमील सुमरो भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में नून लीग के बड़ों का इकट्ठ। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज, मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं, जबकि इस इजलास में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दिन को दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला इजलास जो है ताहाल जारी है
और अभी भी मुख्तलिफ जो अमूर पर है मुशावरत की जा रही है, जिसमें सबसे अहम जो है एक तो इजलास में 26 मार्च से जो शुरू हो रहा है लॉन्ग मार्च और मुल्क की जो मजबूरी सूरत हाल होगी उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, हिकमत अमली तय की जा रही है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो कल हंगामा आराई हुई इसको भी आज इजलास में ज़ेरे मौजू बनाया गया, इस पर भी बातचीत हुई, बहस की गई और बिलावल भुट्टो जरदारी से जो मुलाकात हुई हमजा शहबाज की, उस हवाले से भी इजलास में तमाम रहनुमाओं को आगाह किया गया, बताया गया और पार्टी जो दीगर पार्टियां हैं उनके साथ आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपस में मिल बैठे, जो अभी तक इजलास जारी है। कुछ ही देर में पार्टी रहनुमा बाहर आएंगे और पार्टी की जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज वो भी आएंगी और तमाम जो पार्टी रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से वो आगाह रोजीना तफसीली तौर पर अपडेट कर रही थी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन की शदीद तनकीद। शिबली फराज इस हवाले से कहते हैं कि BDM के साथ इखलाकियात तबाह करने वाली कुव्वतें हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इखलाकियात पर मबनी सियासत की है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने कहा कि धौंस की सियासत करने वालों को शिकस्त देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सियासत की उसूलों पर और इखलाकियात पे है, क्योंकि जो जंग हम लड़ रहे हैं जिन कुव्वतों के साथ जिसकी नुमाइंदगी PDM कर रही है वो कुव्वतें हैं जिन्होंने कि इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह बर्बाद किया, जो कि इस्टेब्लिश पार्टीज थी उनको शिकस्त दी और वो पार्टीज जिसमें कि पीपल्स पार्टी जो कि चारों सूबों की जंजीर, क्या वजह है कि वो आज एक सूबे तक महदूद हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सूबे तक महदूद हो गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबों में नुमाइंदगी है हमारी। अगर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो इनकी, तो कैसे इनके चेहरे लटके हुए थे, क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज थी एक हारे हुए जवारी की तरह, क्योंकि जमीर तो रहे नहीं। और अब ये पैसे की सियासत, धौंस की सियासत, इस पे इनका इन्हिसार है और तहरीक इंसाफ अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसने लगी। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमती अरकान के एतराफ़ के बाद वीडियो की कोई हैसियत नहीं है। पिल डॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं, वो गैर कानूनी काम को नाकाम बनाने का तरीका बता रहे थे। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है कि खुद प्राइवेट लोग ही इस किस्म का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके हर किस्म के ऑपरेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है मेरी राय में। और इसको आप इलेक्शन कमीशन देखे और अदालतें देखें, इन दो लोगों के मंजर आम के आने के बाद, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई खास फायदा पहुंचेगा इसको, हफीज शेख साहब को या PTI कार्रवाई। तो आप ये जब सामने लेके आएंगे मुकदमा और वो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अगर फर्ज करे फॉरेंसिक उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दे कि ये वाकई क्या ये वीडियो मुसद्दका है, इसके अंदर यही लोग हैं, हो सकता है इब्तदाई पेशी में ही उनको कह दें कि ये तो बज़ाहिर बहुत ही नामुकम्मल सी और नाकस एविडेंस है, तो हो सकता है उसी पे बात खत्म हो जाए। लेकिन जब इसकी तहकीक होगी फिर पता चलेगा किसने कैसे बनाई थी, किसने किसको फंसाया था। जो वीडियो मैंने सुनी है उसमें तो मुझे कोई काबिल एतराज बात नहीं नजर आ रही, पैसों की भी कोई बात नहीं मैं सुनने में आ रही। यही सुनने में आ रहा है कि अगर हमें पहले से मार्क किए हुए बैलेट पेपर दें तो हम उनको फिर कैसे नाकारा बना सकते हैं। सेनेट इलेक्शन में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने MP अब्दुल सलाम आफरीदी से राबता कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सबूत ट्राइब्यूनल को फराहम करने के लिए खत लिख दिया। अब्दुल सलाम आफरीदी ने खत व्हाट्सएप के जरिए मिलने की तस्दीक कर दी। कहते हैं व्हाट्सएप चैट और ऑडियो मैसेजेस मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दूंगा। बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मुझे मिला हुआ है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू कि मुझसे उन्होंने सबूत वगैरह मांगे हुए, जो सेनेट से एक दिन पहले, सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले जो मुझे ऑफर आई थी 8 करोड़ रुपए की, उसके मुताबिक उन्होंने मुझसे सबूत मांगे इलेक्शन कमीशन ने। वो तमाम सबूत जिस तरह पहले मैंने मीडिया वगैरह वालों को भी वो बता दिए थे, उसी तरह वो सबूत मेरे पास है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन में सबूत समेत उधर पेश हो जाऊँगा। का 2 रोज़ा इजलास खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च समेत ऑपोजिशन की तहरीक का जायजा लिया गया है। लॉन्ग मार्च सिंध से शुरू करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। सखर में JUI का 2 रोज़ा इजलास खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च समेत अपोजिशन की तहरीक का जायजा लिया गया, जबकि लॉन्ग मार्च सिंध से शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद बुस्तार। इमदाद, आगाह कीजिएगा, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हिकमत अमली है जो कि तश्कील दी गई है?
हाँ जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान 2 रोजा सिंध के दौरे पर सक्खर पहुंचे थे। यहाँ पर JUI के मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास था, जिसमें पाकिस्तान भर से जो अमीर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेनेटर, MPs, वो यहाँ पर उनकी शिरकत थी। मुसलसल जो है वो तजावीज़ात जो है पेश की गई। उसमें खासतौर पर हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है, इस हवाले से तजावीज़ पेश की गई। JUI सिंध की जानिब से ये तजवीज़ रखी गई है कि लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज सिंध से किया जाए, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि जो भी यहाँ पर फैसले किए गए हैं, इस फैसले से कल होने वाला जो इस्लामाबाद का सरबराही इजलास है PDM का, उसमें ये तमाम तर फैसले और रहनुमाओं को उससे आगाह किया जाएगा। उसके बाद एक बदली तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो कारकुनान जो रहनुमा है उनको हिदायत की गई है कि वो भरपूर तरीके से तैयारी करें। PTI की जो मौजूदा हुकूमत है उसके कराची में मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 265 रुपए इजाफे से 480 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरी महंगे दामों चिकन खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के लिए देखते हैं हबीब खान की ये रिपोर्ट। चिकन और बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। कराची में ब्रायलर 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है अब तो मुर्गी का गोश्त खरीदना भी ख्वाब लगने लगा है। आवाम तो पहले भी नहीं खरीद पा रही थी, इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई हो गया है कि मुर्गी तो पहले तो ये होता था ना कि भाई चलो बकरे का और ये गाय का छोड़ो, ठीक है मुर्गी पे गुजारा हो जाए, लेकिन अब तो ये भी बहुत कोस्ट से और आमदनी भी हुई है, यानी सैलरीड पर्सन है तो सैलरी नहीं बढ़ रही है। खुद आते नहीं है तो इस वजह से इन लोगों की हिम्मत है इतनी। अगर इंतज़ामिया अपना काम सही करे तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बेचे इतना महंगा। मुर्गी फरोशों का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स के खिलाफ एक्शन किया जाए। कीमतों में इजाफा दुकानदार की तरफ से नहीं, पोल्ट्री वालों की जानिब से किया गया है। कमिश्नर कराची ने 214 रुपए का रेट दिया गोश्त का। ये बात गौर से सुनना, कमिश्नर कराची का 214 रुपए गोश्त का रेट है और 280 रुपए में मेरे पास जिंदा मुर्गी आई है। 1.7 के अंदर 8 किलो गोश्त निकलता है, 1.25 किलो के अंदर। अब आप 280 से 1.25 किलो को ज़रब दो, 440 रुपए मुझे मुर्गी घर में पड़ रही है। मैं 214 रुपए में कैसे बेचूंगा मुर्गी को। कराची में सरकारी लिस्ट पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 214 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन होशरुबा इजाफे पर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो हो गया है। इस सरकारी रेट के बजाय मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले मनमानी कीमत लेने लगे। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि उन्हें मार्केट से महंगा मिल रहा है। हुकूमत रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। लाहौर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है और मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो हो गया, जबकि सरकारी रेट के बजाय मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले मनमानी कीमत लेने लगे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1780 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब लाहौर में 36 और इस्लामाबाद में 30% कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। घंटों में कोरोना मुल्क में 39 अफराद की जान ले गया। 20 अफराद अस्पताल जबकि 19 घरों में जान से गए। गुज़िश्ता रोज 38,887 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 1780 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,527 हो गई। सबसे ज्यादा 5,552 अमवात पंजाब में हुई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की तादाद 5,90,508 तक जा पहुँची। इस वक्त लाहौर में 36 और इस्लामाबाद में 30% कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी जानिब 5,59,248 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके। बरे सगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा बुजुर्ग हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा सालाना तकरीबात का आगाज हो चुका है। ज़ायरीन और मकामी लोगों की मौजूदगी में 100 मन दलिया भत की तैयारी कदीमी देगों में होने लगी। अली मूसा रजा की रिपोर्ट देखिए। पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ सखी सरवर की 22 रजबुल मरज्जब की सालाना योम शहादत की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। दरबार सखी सरवर में 22 रजबुल मरज्जब योम शहादत की मुनासबत से दरगाह में मौजूद कदीमी देगों में 100 मन दलिया भत खुलफाए दरबार मुजावरान ने तैयार करना शुरू कर दिया है। 100 मन दलिया भत लंगर सिर्फ साल में एक बार तैयार किया जाता है। 3 बड़ी देगों में 100 मन दलिया भत लंगर
गंदम, बादाम, पिस्ता, गरी, गुड़, खजूर, देसी घी समेत दीगर चीजों से तैयार होता है। ये वफाद तसोद नाले जरिए देख पकती है ना 100 मान जरा ना सब शइ होंदी पानी, गरी, छुआरे, गुड़, गंदम का जरा डलिया होंदे, देसी घी होंदे, ये जरा तैयार थींदे। इंशाअल्लाह ताला आज शाम दी पकसी, सवेरे सारा दिन जरा लंगर ठरसी, त्रीजी दिमाग जरा ये तकसीम थी सी। मुजावरान का कहना है कि लंगर भत दलिया एक माह तक खराब नहीं होता। अकीदतमंद लंगर भत दलिया को शिफा के तौर पर खाते हैं। पंजाब में इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो गए। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से इंतहाई अहम मुलाकात की है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। पंजाब की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो यकीनन ये बहुत अहम मुलाकात है जो कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से हुई है, क्योंकि काफ लीग तो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात भी है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस अहम तरीन डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि काफ लीग की इत्तेहादी जमात है और उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए सेनेट की नशिस्त पर, और उसके बाद हमने देखा कि उन्हें चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट किया गया पीडीएम की जानिब से, और बिलावल इस हवाले से खुद मुतहरिक हुए। तो आज उन्होंने जो लाहौर में दिन गुजारा है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि एक तो पहले हमजा शहबाज से उनकी मुलाकात हुई, वो तो खैर उनके साथ ही ऑलरेडी, तो वो काफ लीग वालों को भी जाकर मिले हैं। चौधरी शुजात साहब की सेहत दरियाफ्त की उन्होंने, और परवेज इलाही साहब और बाकी सारे पार्टी के काबिल वहां मौजूद थे। इसमें बुनियादी पहलू ये है कि पीडीएम को नंबर के हवाले से पहले ही बढ़तरी हासिल है। उनके 53 अरकान हैं सेनेट में, जबकि 47 हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के हैं। तो ऐसे में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से जो राब्ते किए जा रहे हैं वो बहुत मुशायम है, और ये कोशिश होनी चाहिए कि वोट आपने जहां से भी मांगना है, जिसके पास भी जाना है, उसे अपना पैगाम वहां तक पहुंचाया जाना चाहिए। और इससे ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल कल्चर है उसके अंदर बेहतरी आ रही है। ये जो नफरत की सियासत को फरोग देने की कोशिश को चल के कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो रहे, तो बड़े अच्छे तरीके से चौधरी बरादरान उनको मिले हैं, वहाँ गुफ्तगू भी होगी। इसका आउटकम क्या होगा उसका भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन कम से कम हमने ये देखा है कि बहुत सीरियस एफर्ट जो हैं, आगाल दो कि नंबर उनके पास पहले ही मौजूद हैं पीडीएम के पास, अपोजिशन के पास, उसके बावजूद जो मुलाकातें जो हैं ये इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि पाकिस्तान में पोलिटिकल कल्चर जो है बेहतरी की जाने जा रहा है। यकीनन इसके नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे, जिसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। रावलपिंडी कचहरी के करीब फायरिंग से एसएचओ थाना रेस कोर्स शहीद हो गए। मियां इमरान गाड़ी में घर से निकले तो मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तमाम तर सूरत हाल पर तहकीकात हैं जिनका आगाज हो चुका है। रावलपिंडी कचहरी के करीब फायरिंग से एसएचओ थाना रेस कोर्स हैं जो कि शहीद हो गए। मियां इमरान गाड़ी में घर से निकले तो मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से मौका पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाहौर रेस क्लब में डर्बी मिला साहिल के नाम हो गया। साल 2021 की सबसे बड़ी रेस साहिल घोड़े ने जीत ली। पहली पोजीशन लेने पर घोड़े के मालिक को 20 लाख रुपए इनाम दिया गया, जबकि दूसरी पोजीशन लेने वाले घोड़े गवर्नर के मालिक को 6 लाख और तीसरे नंबर पर आने वाले घोड़े बिग मूव के मालिक को 3 लाख रुपए इनाम दिया गया। डर्बी कप में कामयाब होने वालों ने जश्न मनाया और नोटों की बारिश कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।